माननीय महोदय, कांग्रेस सरकार 400 रुपए का गैस सिलेंडर और 55 रुपए का डीजल देकर इस देश को लूट रही थी। फिर एक साहब आए जिन्होंने डीजल 100 रुपए और गैस 1000 रुपए कर दिया और इस देश को लुटने से बचा लिया। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे फॉलो करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जबलपुर के बरगी डैम में हुआ हादसा कोई दुर्घटना नहीं बल्कि बीजेपी सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। येलो अलर्ट के बावजूद क्रूज चलाने की इजाजत क्यों दी गई? सुरक्षा के इंतजाम कहां थे? और रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 घंटे क्यों लग गए? 9 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार अब भी सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। यह हादसा नहीं, व्यवस्था की नाकामी का जीता जागता सबूत है। अगर इंसानी जान की कीमत नहीं समझी गई तो ऐसे हादसे बार बार होते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आम आदमी 300 रुपए के रिचार्ज में पूरा महीना निकाल देता है, लेकिन हमारे देश के विधायकों को 9000 रुपए महीने का मिलता है। उनका नेटवर्क कौन से ग्रह से आता है? और ये कह रहे हैं कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने एक महिला के माथे में सिंदूर लगाया था, आप पहला सिंदूर का डिबिया तो गुजरात पहुंचाइए। जिस पत्नी को आप छोड़ करके भाग गए थे, आप पहले उनको जाकर के सिंदूर दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अगर पहुंचाना चाहते हैं तो आप हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाइए। देश में एक नारा चला था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये बताइए, जो राम को लाए थे वो अपने देश के लिए 1 महीने के लिए तेल भी भीख में ला रहे हैं। जो राम को ला सकते हैं वो तेल नहीं ला सकते, जो राम को लाए हैं वो नीरव मोदी को नहीं ला सकते। ये ढोंगी है। लंका में रावण ने एक बार हनुमान जी से पूछा, हनुमान खैनी है क्या? तो हनुमान जी बोले ना, नहीं है। तो राम भगवान बोले, हनुमान क्यों झूठ बोल रहे हो? तो हनुमान जी बोले, आप चुप रहिए प्रभु, साले के पास 10-10 सिर है, एक ही बार में पूरा चिनौटी ही खाली कर देगा। जो मुर्गा मार के खाता है उसे चिकन पार्टी कहते हैं, और जो बकरा मार के खाता है उसे मटन पार्टी कहते हैं, और जो भारत की गरीब जनता को मार के खाता है उसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। जो मुर्गा मार के खाता है उसे चिकन पार्टी कहते हैं, और जो बकरा मार के खाता है उसे मटन पार्टी कहते हैं, और जो भारत की गरीब जनता को मार के खाता है उसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। प्रधानमंत्री ये सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री अडानी की गुलामी कर रहे हैं। हकीकत में अडानी ही सरकार चला रहे हैं। आकाश में जाओ तो हवाई जहाज अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, बिजली अडानी की, सड़क अडानी की, रेल अडानी की, तेल अडानी का, पानी अडानी का, गैस अडानी की, पूरा देश अडानी को दे दिया गया। ऐसा काम मत करो भाजपाइयों, वरना इस देश की जनता तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देगी। जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। महोदय, अनभक्त कहते हैं कि पहले की सरकार चोर थी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो देश में एयरपोर्ट, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े स्कूल और रेलवे स्टेशन कैसे बनाए गए? और अनभक्तों के पापा मोदी जी इतने ईमानदार हैं तो पूरा देश क्यों बेच रहा है? चुनाव के समय कुछ लोग 500 रुपए में बिक जाते हैं। एक बार सोचिए, आपकी कीमत क्या इतनी सस्ती है? एक कुत्ते की कीमत 6000 से 8000 होती है, एक बकरे की कीमत 10,000 से 15,000 होती है, एक वक्त का खाना भी इससे महंगा होता है, लेकिन आप 5 साल का भविष्य सिर्फ 500 में बेच। चाय पीकर जिसके हाथ में जूठा कप देना था, उसके हाथ में लोगों ने देश दे दिया। गड़बड़ तो होनी ही थी। बीजेपी के राज में विजय माल्या 9000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी लंदन भाग गया, और नीरव मोदी 30,000 करोड़ लेकर भाग गया, और पुलिस पकड़ती है उनको जो हेलमेट नहीं पहनते। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ पूरा देश आईपीएल में व्यस्त है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के केन बेतवा प्रोजेक्ट में 44,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, पहले ये वीडियो देखिए। सनबीम स्कूल हरदोई, इन माता पिता ने कोई क्राइम नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ अपने बच्चे की स्कूल कॉपी स्कूल के बाहर से खरीदी थी। अगर एक भी कॉपी मिली जिसमें सनबीम का लोगो है, मैं अपनी नाम। और फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से स्कूल फीस बढ़ने पर कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन इसकी सजा इन्हें पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती के रूप में मिली। ये सिर्फ हरदोई की बात नहीं है, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, हर राज्य के किसी न किसी स्कूल में ऐसा हो रहा है। बहुत ज्यादा मेरे साथ बदतमीजी की है और बहुत ज्यादा गाली गलौज भी किया है, और बोले कि सबके बच्चे सड़क पे निकाल। और कैसे? स्कूल्स और कुछ वेंडर्स के बीच एक सीक्रेट डील होती है, बुक्स और यूनिफॉर्म्स को डबल से ट्रिपल दामों पे बेचा जाता है।
किसी भी कंडीशन में पेरेंट्स के साथ इस तरीके का व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है। तुरंत एक कमिटी बनाकर जांच कराइए। सर, जांच कमिटी, नोटिस कुछ नहीं चाहिए, कानून चाहिए, लॉ चाहिए। कैसा कानून? अगर किसी भी स्कूल ने किसी भी वेंडर के साथ टाई अप करके पेरेंट्स को लूटने की कोशिश की तो उस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। इस देश में एजुकेशन ऑलरेडी एक बिजनेस बन चुका है। गरीब माँ बाप को और कितना लुटवाएंगे सर? अगर आप अपने बच्चे को बिगड़ने से बचाना चाहते हैं तो ये 4 बातें जरूर अपनाएं। 1, कम उम्र में कभी भी पर्सनल मोबाइल फोन न दें। नंबर 2, मांगते ही हर इच्छा पूरी न करें। नंबर 3, सब कुछ होते हुए भी थोड़ी कमी का एहसास कराना सिखाएं। नंबर 4, जरूरत से ज्यादा इधर उधर घूमने या बेवजह समय बिताने न दें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर पेज को फॉलो करें। अगर आप एक इमारत बनाते हैं तो पूरे इलाके के लोग चिंता करेंगे कि आप इसे कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आपका मिट्टी का घर था तब उस घर में खाना है या नहीं वो पूछने तक की फुर्सत किसी पड़ोसी को नहीं थी। इसलिए दूसरों की बातों को कूड़ेदान में डालकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। 3 तरह के लोगों से रिश्ता दोबारा जोड़ने की कोशिश कभी मत करें। नंबर 1, जिसने थोड़े से पैसे के लिए आपका रिश्ता तोड़ दिया। नंबर 2, जिसने आपकी इज्जत खराब करने के लिए लोगों के बीच झूठी बदनामी फैलाई। नंबर 3, जिस पर आपने भरोसा करके अपने राज बताए लेकिन उसने उस भरोसे की कद्र नहीं की। माता पिता के साथ जीवन बिताना इतना जरूरी क्यों है जानते हैं? तो सुनिए। नंबर 1, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति माता पिता होते हैं। नंबर 2, माता पिता की दुआएं किस्मत बदल देती हैं। नंबर 3, माता पिता के बिना सफलता अधूरी होती है। नंबर 4, माता पिता को दुख देकर कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। आपको अगर माता पिता से प्यार है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सुख और दुख पूरी तरह किस्मत का खेल है। इसका अमीर या गरीब होने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जिसके भाग्य में दुख लिखा होता है वो राजमहल में रहकर भी रोता है और जिसके भाग्य में सुख होता है वो मिट्टी के घर में रहकर भी पूरी जिंदगी हंसते हुए बिताता है। यही है असली वास्तविकता। चाहे नमक भात खाकर दिन गुजारना पड़े फिर भी गुजार लीजिए, चाहे खाली पेट सोना पड़े तब भी चुपचाप सो जाइए, लेकिन गलती से भी अपनों के सामने हाथ फैलाने मत जाइए, क्योंकि भूख के साथ जीना जितना मुश्किल है उससे भी ज्यादा दर्दनाक होता है अपनों की ताने सहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबको खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप कोई जोकर नहीं है कि सबको हंसाना पड़े। जिंदगी आपकी है, इसलिए इसे अपने तरीके से जिएं। जो लोग आपको समझेंगे वे आपके साथ रहेंगे और जो नहीं समझेंगे उन्हें खुश करने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। अपनी पहचान बनाए रखें और अपनी रीढ़ सीधी रखकर जिएं। महंगे कपड़े नहीं, जेब में पैसे रखिए, क्योंकि मुसीबत में अपने लोग सिर्फ सलाह देंगे, पैसा नहीं। 5000 रुपए के कपड़े पहनने से बेहतर है 500 रुपए के कपड़े पहनिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में महंगे कपड़े नहीं पैसे ही काम आते हैं। जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही लोग जिंदगी के कठिन समय में सिर्फ सलाह देते हैं, पैसा नहीं। झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं, ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। झूठ से शायद कुछ समय के लिए लोगों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन सच एक दिन सामने आ ही जाता है। तब सिर्फ भरोसा ही नहीं अपनी इज्जत भी खोनी पड़ती है। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन वही हिम्मत इंसान को मजबूत बनाती है। अगर आपको लगता है कि ये सच है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चोर गरीब हो तो वो कुछ लोगों की संपत्ति चुराता है, लेकिन अगर चोर नेता बन जाए तो वो पूरे देश की संपत्ति लूटता है। याद रखिए, किसी देश के नष्ट होने के लिए सोई हुई प्रजा, अत्याचारी शासक और विकृत पत्रकार ही काफी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन पैसों से देश में नए स्कूल, नए अस्पताल और विकास कार्य होने चाहिए थे, उन पैसों से दूसरी पार्टियों के नेताओं को खरीदा जा रहा है और नेताओं के ऐशो आराम पर खर्च किया जा रहा है। बस किसी भी तरह सत्ता में बने रहना है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करें और शेयर जरूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में जिस तरह के हालात हैं उससे लगता है कि कुछ सालों बाद क्लास का मॉनिटर भी बीजेपी का ही होगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने प्राइवेट स्कूलों पे ताला लगवा दिया है। देखिए, कह दिया है कि अब मुख्यमंत्री का बेटा हो या प्रधानमंत्री का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में कोई नहीं पढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो और री एडमिशन के नाम पर लाखों रुपया लूटने वाले प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए तो इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए। देश में ऐसा कानून बनना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई नेता अपने वादे पूरे न करे तो उसे 5 साल की सजा, 50 लाख का
जुर्माना और जीवन भर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध मिले, क्योंकि जनता से किया गया वादा सिर्फ भाषण नहीं, एक जिम्मेदारी होता है। 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीदार हैं। अच्छा। और जो इन पर उंगली उठाए वो देश का गद्दार है। इनसे किसी भी चीज पर सवाल करो तो नेहरू जिम्मेदार हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सेंचुरी मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अध्यक्ष महोदय, नौकरी करने वाले का महीना 30 दिन का होता है और 300 रुपए का रिचार्ज करने वाले का महीना 28 दिन का ही क्यों? क्या ये गलत नहीं है? जो जहाँ गली गली में नेता घूमे बनकर एक लुटेरा, भारत देश मेरा, भारत देश मेरा। और क्या स्थिति है देश की कि जहाँ पढ़ लिखना पे सड़क, अंगूठा छाप चलाते शासन, जहाँ साधु चक्की जेल में पीसे गुंडों को सिंहासन। क्या बात है? गुंडों को सिंहासन। जहाँ आस्तीन में सांप छिपाए वो खादी पहन सपेरा, भारत देश मेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कानून ऐसा भी बनना चाहिए जिसमें कोई भी अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जाए, उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया जाए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। अगर मोदी जी एक दिन में नोटबंदी कर सकते हैं, एक दिन में लॉकडाउन लगा सकते हैं, तो फिर एक दिन में बलात्कारियों को फांसी की सजा क्यों नहीं दे सकते? ये भारत की जनता पूछ रही है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। माननीय सभापति महोदय, कैमरा तुरंत देख लेता है कि हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं लगाई और चालान काट देता है, पर वही कैमरा सड़क पे गड्ढे क्यों नहीं देखता महोदय? क्या तकनीक सिर्फ पैसे वसूलने के लिए है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करके शेयर जरूर। माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 साल की उम्र में फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका मांगने वाला व्यक्ति हमारे युवाओं को 23 साल की उम्र में अग्निवीर बना के रिटायर कर रहा है। आखिर क्यों? यह सवाल भारत पूछता है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करें और शेयर जरूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के जमाने में 1 रुपए में अनाज मिल जाता था, इसलिए 1 रुपए के सिक्के पर अनाज की फोटो छपी होती थी। आज के जमाने में 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता, इसलिए उस पे ठेंगा छपा हुआ आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर राहुल गांधी राजनीति में पुरखों की वजह से हैं, तो मोदी जी राजनीति में मूर्खों की वजह से हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले नोटबंदी करके महिलाओं का छुपाया हुआ पैसा निकलवाया, फिर लॉकडाउन करवाकर दिन भर किचन में काम करवाया, और अब गैस सिलेंडर बंद करवाकर महिलाओं से चूल्हे पर खाना बनवाया जा रहा है। लगता है सरकार को किसी महिला ने धोखा दिया है, जिसका बदला वे देश की सभी महिलाओं से ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगला प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए ताकि वो मन की बात बीवी से करें और काम की बात जनता से। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी एक गाय है जो भारत को खाकर अडानी और अंबानी को दूध देती है और मूर्खों को गोबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने 70 सालों में हर गांव में स्कूल बनवा दिए थे, वरना वोट डलवाने के लिए बीजेपी वाले शौचालय में ले जाते। चीन भारत से 2 साल बाद आजाद होकर भी आज भारत से 50 साल आगे है, क्योंकि वहां के लोग अंधविश्वास को नहीं बल्कि विज्ञान को महत्व देते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना कांग्रेस 70 सालों में नहीं लूट पाई, उतना तो इस सरकार ने सिर्फ 14 सालों में ही लूट लाट कर बराबर कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर गरीब बच्चा पेट के लिए काम करे तो उसे बाल अपराध कहा जाता है, लेकिन अगर वही काम कोई अमीर बच्चा सीरियल में करे तो उसे बाल कलाकार कहा जाता है। यह कैसा न्याय है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई भी अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि उसे सीधा नौकरी से बर्खास्त करने का कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जब देश की सेवा करने वाला ही देश को बेचने लगे तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि विश्वासघात होता है। दुनिया में मां बाप से बड़ा कोई भिखारी नहीं होता, क्योंकि एक बाप अपनी पूरी जवानी तुम्हारी खुशियों के लिए बेच देता है और एक मां अपना वजूद तक
तुम्हारे नाम कर देती हैं, पर बदले में उन्हें मिलता है सिर्फ बुढ़ापे का अकेलापन। याद रखना, जिस दिन ये दो फरिश्ते घर से रुखसत हुए, उस दिन तुम भगवान के सामने भी गिड़गिड़ाओगे तो वो तुम्हें खाली हाथ लौटा देगा। इसीलिए माँ पापा को कभी दुख मत दो। अगर माँ बाप से प्यार करते हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अरे इंसान लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक माँ बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। कलयुग की यही सच्चाई है। जय सीताराम। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मिठाई के साथ मिठाई के डिब्बे का भी वजन तौला जाता है, लेकिन किसान की बोरी का वजन काट लिया जाता है। महोदय, किसान के साथ इतना अन्याय क्यों? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करें और शेयर जरूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बात वोट की आती है तो पोलिंग बूथ आपके पास लगा दिए जाते हैं, और जो वोट देने नहीं जा सकता उसका वोट लेने घर तक आ जाते हैं। लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तो न स्कूल सही है और न ही शिक्षक। माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसों वालों के लिए तो बड़े बड़े अच्छे अस्पताल हैं, आधुनिक इलाज उपलब्ध हैं, पर गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल हैं और वहां न कोई डॉक्टर सही से मिलता है, न ही इलाज ठीक से मिल पाता है। गरीब सिर्फ भगवान भरोसे हैं। अगर आप सहमत हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। सर, आपका हेलमेट कहाँ है? सर, हम बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हैं तो हमारा 1000 का चालान काटती है सरकार, ये बोलकर कि आपके सर की चिंता है। और जब हम उसी रोड पर 2 गड्ढे में गाड़ी चलाते हैं जान जोखिम में डालकर, तब हमारा सरकार चालान क्यों नहीं भरती? क्या हमारे जान की कोई कीमत नहीं है उस वक्त? ये कैसा देश है? अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम। अमीर एक, तो मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी। आप कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत बनेगा कैसे? पिछले 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, 67 साल के कार्यकाल में 55 लाख करोड़ का कर्जा लिए। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 100 लाख करोड़, 3 गुना ज्यादा का कर्जा लिया हुआ है। 3 लोगों को कभी महंगाई महसूस नहीं होती। पहला जो बाप का खाता है, दूसरा जो हराम का खाता है, और तीसरा जो मांग कर खाता है। क्योंकि जिसने खुद मेहनत करके कमाया होता है उसे हर एक रुपए की कीमत पता होती है। उसे पता होता है कि एक एक पैसा जोड़ने में कितनी मेहनत लगती है। लेकिन जो बिना मेहनत के सब कुछ पा लेते हैं, उन्हें ना खर्च का दर्द समझ आता है, ना कमाने की अहमियत। स्पीकर महोदय, 1970 में किसान 1 कुंतल गेहूं बेचकर 1 तोला सोना खरीद लेता था। आज सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए तोला है। क्या किसान के गेहूं की कीमत उतनी है? दवाइयां, बीज, खाद, डीजल और खेती के यंत्र सब महंगे हो गए, लेकिन किसान की फसल महंगी नहीं हुई। किसान आत्महत्या न करे तो क्या करे? जय जवान, मुसीबत में किसान। बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स। कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स। सर, बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स। जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स। काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स। बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स। बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स। और मौत के बाद भी सर, शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। This summarizes the budget. वो तो जो आज के जो हालात हैं, कहते हैं कि सरकार के जो वर्तमान हालात हैं, कहते हैं घर घर नाली, घर घर गैस, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। बनेगा पकौड़ा और बनेगी चाय, स्कूल कॉलेज भाड़ में जाए। आम आदमी से मन की बात और उद्योगपतियों से धन की बात। वारे शासन तेरा खेल,
जो भी न्याय मांगेगा उसको होगी जेल। ये हालात बने हुए हैं, जो आम जनमानस है उसे इतना भयभीत कर रखा है कि इंसान जो है अपने मन की बात तो छोड़ो, प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं लेकिन आम आदमी अपने मन की बात कहने से डर रहा है। ये हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और बात चल रही थी कि खाली इनकम टैक्स लगाना है या दूसरे टैक्स भी लगाने हैं। तो बात हुई कि भारत के उद्योगपति और व्यापारी कोई भी सामान बनाए तो बनाने पे ही पहले उनसे टैक्स ले लो। आप सामान बनाएं और बेचने के लिए जाएं तो बेचने पर उनसे टैक्स ले लो, उसको सेल्स टैक्स नाम दे दिया। फिर बेचकर मुनाफा कमाएं तो मुनाफे पर टैक्स ले लो, उसको इनकम टैक्स नाम दे दिया। सामान को बेचने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव जाए तो रोड टैक्स ले लो और टोल टैक्स ले लो, और जिस गाँव से सामान लेके जाए वहाँ ले लो, और जिस गाँव में लेके आए वहाँ ले लो। गाँव में लेके आ रहे हैं तो ऑक्ट्रॉय ले लो उनसे, और गांव से लेके जा रहे हैं तो एग्जिट टैक्स ले लो। ऐसे 20 तरह के टैक्स उन्होंने लगाए। इनकम टैक्स लगा दिया 97%। 100 रुपए कमाई करो तो 97 रुपए अंग्रेजों को दे दो, 3 रुपए बचेगा बस आपके पास। मुझे यही बात दुख से और अफसोस से कहनी पड़ रही है, आजादी आई नहीं है। पहले गोरे अंग्रेजों के हाथ में था, अब काले अंग्रेजों के हाथ में है। आतंकवादी धर्म पूछ रहे हैं, सरकार जाति पूछ रही है, पड़ोसी रिश्तेदार सैलरी पूछ रहे हैं। उस जमाने में अगर कोई आपका हालचाल पूछ रहा है ना, तो ये आपकी किस्मत है भाई साहब आज की तारीख में। हमारा वोट कितना कीमती है। आपका एक वोट किसी को 6,14,000 करोड़ रुपए लूटने का लाइसेंस दे देता है। इसको ध्यान रखें। हम हमारे वोट का इस्तेमाल करते हुए ये ध्यान नहीं रखते। हम चुपचाप जाते हैं और बिना किसी कदर के देके चले आते हैं। सोचते नहीं, विचारते नहीं कि जिस व्यक्ति को हमने दिया है वो इस लायक है भी या नहीं भी। चूंकि हम ये विचार नहीं करते, इसलिए गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, मवाली जीत के पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर पार्लियामेंट में पहुंचे हुए, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, मर्डर के केस चल रहे हैं, वो पार्लियामेंट में पहुंचे हुए। ये हमारी बेकदरी का नतीजा है। तो हम ध्यान रखें वोट देते समय कि ये कितना कीमती है। मेरा ये कहने का मतलब है, आप वोट जरूर करें, बिना वोट करे नहीं रहें, लेकिन जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके वोट का पात्र है या नहीं, इसको जरूर ध्यान में रखें। उसका चरित्र कैसा है, चाल चलन कैसा है, देशभक्ति कितनी है, राष्ट्रभक्ति कितनी है, किस लिए वो जा रहा है संसद और विधानसभा में, ये सब चीजें आपकी ध्यान में होनी चाहिए। राम में 2 अक्षर है, सीता में 2 अक्षर है, नाम में 2 अक्षर है, दाम में 2 अक्षर है, काम में 2 अक्षर है, तन में 2 अक्षर है, मन में 2 अक्षर है। और इस तन में जितने भी चीज राम ने बनाया सब में 2 ही अक्षर है। ध्यान दीजिएगा, 3 कहीं नहीं है। नाक, कान, आंख, मुंह, दांत, बाल, केस, मोछ, दाढ़ी, जीभ, गाला, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, धोती, कुर्ता, जूता, मोजा, लेना देना, बेटा बेटी, हित नाता, घर द्वार, रोड, बांस, ट्रक, ट्रेन, गाड़ी, नल, कुआं, खाना पीना, तावा, रोटी, भैंस, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, दूध, दही, घी, माठा, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, भाई दीदी। ये अयोध्या नहीं है, ये राम धाम है। इसमें भी 2 अक्षर है। और ध्यान दीजिएगा, नीचे माता, ऊपर पिता, बीच में हवा, और रोग में खाते हैं दवा। इस सब में 2 ही अक्षर है। बाबा में 2 अक्षर है, जोगी में 2 अक्षर है, मोदी में 2 अक्षर है। और ऐसे करके किसी को कोई सामान दे देना, और ऐसे करके किसी से कोई सामान ले लेना। बिना लिए और दिए किसी का काम नहीं चल सकता है। बचपन में मुझे पढ़ाया गया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, क्या करूं इसका। मान लीजिए मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, करूं क्या। मैं सब्जी खरीदने जाता हूं बाजार में, सब्जी वाले को कहता हूं देखो मुझको मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो सब्जी देगा क्या मुझे। फालतू में रटा रटा के मेरा दिमाग खराब कर दिया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन। और मुझे इतना दुख होता है, तकलीफ होती है कि कोई मुझे ये पूछना शुरू करे कि तुम्हारे परिवार का पहला राष्ट्रपति कौन। मुझे नहीं मालूम। मेरे परिवार के राष्ट्रपति से मतलब मेरे दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, कहीं से हमारा कुल शुरू हुआ ना, तो मेरे कुल का पति माने मेरा पहला पिता, वो कौन नहीं मालूम। और अमेरिका का पहला राष्ट्रपति मालूम है। मैं तो इसी देश की कहानी देखता हूँ। धीरूभाई अंबानी 9 क्लास फेल हो गया, पेट्रोल पंप पे नौकरी करना शुरू किया और रिलायंस नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया जो सारी दुनिया में 4.5 लाख करोड़ का है। 9 क्लास फेल आदमी 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करके छोड़ गया। इसका माने ज्ञान का डिग्री से कोई संबंध नहीं। घनश्याम दास बिरला 4 क्लास पढ़े, स्कूल और गाँव छोड़कर निकल गए, लोटा लेकर कलकत्ता पहुंच गए और इतना बड़ा खानदान बना दिया बिरला एम्पायर जो आज लाखों करोड़ का है। 4 क्लास पास आदमी ने किया। बिरला जी कहा करते थे कि क्लास पास करना कोई महत्व की बात नहीं है, जीवन की तुलना। तो हम जीवन को जीने वाली शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दें। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम बनाएं जिसमें डिग्री का महत्व ना हो, ज्ञान का महत्व हो, परीक्षा का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो। पढ़ाने का महत्व नहीं हो, सिखाने का महत्व हो। अध्यापक भी सीखें, विद्यार्थी भी सीखें, दोनों सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा पर आधारित होगी, ये अंग्रेजी पर आधारित नहीं होगी। एक दुनिया कहती है कि ये पुरुष प्रधान देश है, पुरुष
कोई पुरुष प्रधान देश नहीं है। सब्जी मंडी जाओ विधायक जी, सब्जी मंडी, मेथी, धनिया, लौकी, मिर्ची सब स्त्रीलिंग। हमारे नाम पे कद्दू, टिंडा फूल मंडी जाओ, जूही, चंपा, चमेली सब इनके नाम पे। हमारे गेंदा रोड पे फेंके रहते हैं ऐसे। हम नदियों के पास जाओ, गंगा, जमुना, सरस्वती सब इनके पास। हमारे नाम पे पहाड़, नाला। महोदय, जब लड़कियों को पढ़ने लिखने की भी इजाजत नहीं, तब ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और शिक्षा को लड़कियों के लिए अनिवार्य किया। जो लड़कियां आज घर से बाहर निकलकर अपने सपने सच कर रही हैं, वो सब ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब की वजह से है। आज ही के दिन उस महान पुरुष का जन्म हुआ था। इस वीडियो लड़कियों के पास जरूर भेजें ताकि वे अधिकार देने वाले को जान सकें। आप दुनिया के तमाम देशों में जाओ, फ्रांस में जाओ, जर्मनी में जाओ, डेनमार्क में, स्वीडन में, कहीं भी चले जाओ, शाम को 5 बजे के बाद उस देश के राष्ट्रपति आपको सब्जी खरीदते हुए, अपना थैला लटकाते हुए दुकानों में दिखाई दे जाएंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। भारत में क्यों नहीं हो सकता? साधारण आदमी की तरह जिंदगी क्यों नहीं बिता सकते? उनको जेड सिक्योरिटी क्यों चाहिए? वो कहते हैं जी इनको मरने का डर है। तो मरने का डर है तो राजनीति में क्यों आए? घर में बैठो। अगर इतना रिस्क नहीं ले सकते तो किसने कहा था पॉलिटिक्स में आने के लिए? घर बैठो ना, अपना धंधा करो, बिजनेस करो। हमारे यहाँ तो जिन लोगों को मरने का डर नहीं था वही लोग राजनीति में आए थे। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, जिनको मरने का ही डर नहीं था, जवान जिंदगी को दांव पे लगा देने का डर नहीं था, वही पॉलिटिक्स में आए थे। तो आजादी के बाद मरने का डर क्या है? सिक्योरिटी पर इतना खर्चा क्यों? और मेरा एक ही कहना है कि अगर इन नेताओं ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो इनको चिंता क्या मरने की? कोई मारेगा क्यों? और अगर इन्होंने बिगाड़ा ही बिगाड़ा है तो इनको क्यों नहीं मार देना चाहिए? क्यों जिंदा रखना? अगर आपकी शक्ल किसी से मिले तो वो आपका भाई होता है, आपकी अक्ल किसी से मिले तो वो आपका दोस्त होता है। न शक्ल मिले न अक्ल तो वो मियां बीवी होते हैं। एक सच्चा प्रधान वही है जो हर इंसान की बात सुने, बिना भेदभाव के सबके साथ खड़ा रहे और हर मुश्किल में गांव का सहारा बने। गांव की असली प्रगति तब होती है जब गांव का मुखिया अपने फायदे से पहले गांव के कल्याण के बारे में सोचता है। मुझे दिक्कत भाजपा, सपा या कांग्रेस से नहीं है। मुझे दिक्कत है महंगाई से, बेरोजगारी से, अपराध से, बढ़ते जातिवाद से और किसानों के साथ हो रहे अन्याय से। क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं, एक जागरूक नागरिक हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टी मेरा घर नहीं चला रही। सही को सही और गलत को गलत बोलना जनता का हक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई अधिकारी या कर्मचारी अच्छा काम करता है तो उसे प्रमोशन के साथ साथ बोनस भी मिलता है। वहीं अगर किसान कठिन परिश्रम करके फसल का दोगुना उत्पादन कर दे तो फसलों के दाम आधे हो जाते हैं। ये कैसा न्याय है? अगर आप सहमत हैं तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। महोदय, देश चलाने के लिए मनमोहन जी जैसा दिमाग होना चाहिए। 56 इंच की तो टीवी भी होती है जो केवल मनोरंजन करवाती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। कि खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। आम जनता 399 के रिचार्ज में महीना काट लेती है और हमारे माननीय विधायकों को डिजिटल इंडिया चलाने के लिए 9000 महीना मिल रहा है। सभापति महोदय, भारत की जनता जानना चाहती है कि विधायकों के फोन में नेटवर्क मंगल ग्रह से आता है क्या? कि अगर हम शिक्षा के ऊपर बजट खर्च करेंगे तो गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे पढ़ेंगे और वो पढ़ के सवाल करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, अधिकारियों से सवाल करेंगे। इस बात के लिए शिक्षा पर बजट नहीं दिया गया है। क्यों? कि हमारे बच्चे तो सरकार में बैठे हुए मंत्री, एमएलए, एमपी, मिनिस्टरों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं। और गांव में जो रहने वाले गरीब किसानों के बेटे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और जब वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ हिंदी पढ़ोगे। इंग्लिश स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़े और वो बड़ी सोच नहीं रखें
और वो इस सरकार के सामने, इन अधिकारियों के सामने सवाल खड़े नहीं करें। माननीय महोदय, सरकारी स्कूल के टीचरों का कार्यकाल भी अग्निवीर की तरह 4 साल कर देना चाहिए। अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो तो उनकी सेवा जारी रखी जाए, नहीं तो टीचरों को घर भेज देना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जब डाकू अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। अब ऐसे देशभक्त आए हैं जो गरीबों को लूटकर अमीरों में बांट रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करके शेयर जरूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 साल की उम्र में फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका मांगने वाला व्यक्ति हमारे युवाओं को 23 साल की उम्र में अग्निवीर बना के रिटायर कर रहा है। आखिर क्यों? यह सवाल भारत पूछता है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो फॉलो करें और शेयर जरूर करें।